दोस्तों, जिस अमित शाह के हाथ में सारा सिस्टम हो, सारी एजेंसियां हो, उसे इस नेता ने, कांग्रेस के इस नेता ने धूल चटा दी। आप कह सकते हैं कि शाह के पैरों के नीचे से जैसे दरी खींच ली हो। अब आपको जान के हैरत होगी कि मोदी और शाह के राज में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम बीजेपी के विधायक टूट गए। और सिर्फ टूटे ही नहीं, बीजेपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस को जिता दिया। जी हां, बीजेपी के विधायकों ने कांग्रेस को जिता दिया। अब सच यह है कि इस घटना से बीजेपी इतनी अपमानित हुई, पार्टी की इतनी बेइज्जती हुई कि बौखलाए अमित शाह ने रातों रात फोन घुमा के, ऐसा कहा जाता है, पार्टी के बीजेपी के कई सीनियर नेताओं की क्लास लगा दी कि यह हो कैसे गया। अब दोस्तों, खबर पर आने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि कांग्रेस का वो बहादुर बोल्ड नेता कौन है जिसने अमित शाह की नाक में आजकल वाकई दम कर रखा है। और वो बहादुर नेता हैं कर्नाटक के नए नए मुख्यमंत्री बने डीके शिव कुमार। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये वही डीके शिव कुमार हैं जिसे अमित शाह ने देश का गृह मंत्री बनते ही ना सिर्फ गिरफ्तार कराया, बल्कि तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे कई दिनों तक रखा। अब डीके शिव कुमार को जिस केस में जेल भेजा गया, तिहाड़ में रखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केस गलत था। और ना सिर्फ एक गलत केस था, बल्कि एक बदले की भावना से उनको अरेस्ट करवाया था बीजेपी की सरकार ने। सवाल यह है कि असली बदला तो डीके शिव कुमार ने कल लिया जब अमित शाह की सारी चुनावी रणनीति फेल कर दी। फेल ही नहीं करी, बीजेपी के विधायकों से ही क्रॉस वोटिंग करा ली, विधायक ही तोड़ लिए अमित शाह के। अब दरअसल कल कर्नाटक में 7 एमएलसी की सीट पर चुनाव होना था, विधान परिषद का चुनाव था, और अमित शाह के पास ये मौका था सबक सिखाने के लिए। और जाहिर तौर पर बीजेपी ने कोई चूक नहीं की, मिस्टर डीके शिव कुमार को लेसन देने के लिए, सबक सिखाने के लिए कोई चूक नहीं की। लेकिन शिव कुमार भी चाणक्य ठहरे, वैसे भी उनको दक्षिण का चाणक्य कहा जाता है। डीके शिव कुमार ने भी 2 दिन 3 दिन पर्दे के पीछे सारी मेहनत कर डाली जो चुनाव में किसी चाणक्य को करनी चाहिए। उसका नतीजा ये रहा कि 7 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें 5 पर कांग्रेस जीती, 2 पर बीजेपी जीती, और 1 सीट जो बीजेपी के साथी की थी, मिलकर जो जेडीएस और बीजेपी लड़ रहे थे, वो हार गए। बल्कि एक और सीट भी हार ही जाते, किसी तरह से जीत गए। तो कहां तो बीजेपी बड़ी बड़ी बात कर रही थी, और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी के ही और जेडीएस यानी एनडीए के 11 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। यानी 11 विधायकों ने, मिस्टर अमित शाह की टीम के 11 विधायकों ने कांग्रेस को वोट देकर बम्पर जीत दिलाई। अब अजीब इत्तेफाक देखिए, 2023 में जब चुनाव हो रहा था, अमित शाह कह रहे थे कि यह चुनाव कर्नाटक में बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन फिर डीके शिव कुमार ने झंडा गाड़ा और बीजेपी को 2023 में कर्नाटक में डिफीट किया। उस वक्त डीके शिव कुमार कांग्रेस के चीफ थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, और अमित शाह को हार स्वीकार करनी पड़ी। जबरदस्त जीत डीके शिव कुमार ने दिलाई 2023 में कांग्रेस को कर्नाटक। यही नहीं, 2017 में, जी हां, नोट करें, 2017 में डीके शिव कुमार कर्नाटक से गुजरात पहुंचे। कांग्रेस के नेता अहमद पटेल की सीट फंसी हुई थी राज्यसभा की, जिसको नाक का सवाल मोदी और अमित शाह ने बना लिया था, क्योंकि कांग्रेस को गुजरात से जीतने का मौका नहीं देना चाहते थे अमित शाह। लेकिन डीके शिव कुमार जैसे ही गुजरात पहुंचे, वहां भी अमित शाह को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। सीट जो है, आप कह सकते हैं शेर की मांद से, बल्कि मैं कहूं जबड़े से एक सीट निकाल ली, और अमित शाह देखते रह गए। अगर आपको ध्यान हो तो पहला उन्होंने चमत्कार दिखाया था 2017 में, जब मोदी और शाह की जोड़ी गुजरात के अंदर अहमद पटेल की सीट छीनना चाह रही थी। आपको याद होगा 2017 में अहमद पटेल को जिताने के लिए 40 से ज्यादा विधायकों को रिजॉर्ट में कौन लेकर के आया था? डीके शिव कुमार। रात को कितने बजे रिजल्ट आया था? 1 बजे। और फाइनली जीते अहमद पटेल। वहां से इनकी एक्चुअल यूटिलिटी शुरू हुई।
अब कांग्रेस के लोग तो यहां तक कहते हैं कि तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस पहली बार जीती, बीआरएस को हराया, बीजेपी को हराया, उसमें भी डीके का बड़ा रोल था। और अभी पिछले दिनों जो केरल में चुनाव हुए, उसमें भी भूमिका अहम रही है डीके शिव कुमार की, कांग्रेस को जिताने की। यानी जहां जहां डीके शिव कुमार ने चाहा, सच्चाई है, रिकॉर्ड ये कि शाह साहब ने फिर धूल ही चाटी है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल करने जा रहा हूं, अगर डीके शिव कुमार जो भी नए नए मुख्यमंत्री बने सिद्धरामैया के बाद कांग्रेस के, अगर ये 2028 में कर्नाटक जीत लेते हैं, दोबारा जीत लेते हैं, फिर हरा देते हैं अमित शाह को, तो इस नेता को, जिसे दक्षिण भारत का चाणक्य कहा जाता है और कांग्रेस में इस तोड़ का, इस नस्ल का खिलाड़ी नहीं है इस वक्त जो अमित शाह को टक्कर दे सके, तो क्या 2028 के बाद डीके शिव कुमार को राहुल गांधी दिल्ली बुलाएंगे? वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन क्या वो दिल्ली में राहुल गांधी की चुनावी रणनीति संभालेंगे? क्योंकि ये शख्स ऐसा है कांग्रेस में, वाहिद शख्स जिसने जब चाहा मोदी और शाह को जमीन दिखाई है। दोस्तों, एक सवाल जो सामने आता है कि बात सही है कि अमित शाह पार्टी तोड़ देते हैं, अमित शाह जो है वो वॉशिंग मशीन में विपक्षी नेताओं को ले आते हैं, हर तिगड़म से वो चुनाव जीत लेते हैं, जो एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सब उनके हाथ में, सारा सिस्टम, मीडिया, सब कुछ हाथ में। लेकिन इतना बड़ा जाल बिछाने के बाद ये आदमी जिसका नाम डीके शिव कुमार है, ये अमित शाह को कैसे धूल चटा देता है, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती। और क्या इसका फायदा कांग्रेस को लेना चाहिए? बिग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन। और वही असली टेस्ट होगा डीके शिव कुमार के लिए 2029 में। यही सवाल मैंने हेमंत अत्री साहब से किया, क्योंकि हेमंत अत्री साहब ना सिर्फ डीके शिव कुमार को फॉलो कर रहे हैं, वो पिछले कई बरसों से कांग्रेस को बहुत अंदर से कवर कर रहे हैं, बहुत भीतर, हर नेता को समझते हैं, कई खबरें कांग्रेस की ब्रेक करते हैं। हेमंत अत्री साहब से मैंने आज यही सब सवाल पूछे हैं जो आप जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है, और साथ में हमारे अभिषेक कुमार भी होंगे। हेमंत जी, कैसे क्रॉस वोटिंग हो गई, कैसे अमित शाह के पांव के नीचे से दरी खिसक गई, बीजेपी को शॉक लग गया कि भाई ये क्या हो गया, मोदी जी के राज में भाजपा के लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं? तो छोड़िए, खैर ये तो हमने सब समझ लिया, देख लिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस डीके शिव कुमार को मिस्टर अमित शाह ने एक फेक केस रजिस्टर किया, गिरफ्तार किया, जलील किया, अपमानित किया, तिहाड़ में सलाखों के पीछे डाला और उन लोगों के साथ रख दिया जिसमें कुछ जेब कतरे चोर टाइप के भी लोग थे, क्या आपको लगता है कि डीके शिव कुमार ने अमित शाह को छठी का दूध याद दिला दिया है? देखिए, जो डीके शिव कुमार है, जहां तक कर्नाटक की पॉलिटिक्स और ओवरऑल साउथ की पॉलिटिक्स, या यूं कहे पूरे देश की पॉलिटिक्स में आने वाला दौर, वो उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हनुमान, ये मान करके क्या है? हनुमान। हनुमान है वो। इज ए मैन ऑफ ऑल सीजन्स, और ट्रबल शूटर तो है ही है वो, बहुत शानदार पॉलिटिकल मैनेजर भी है। और इस पूरी मैनेजमेंट वाला जो उनका खेल था, अगर आपको ध्यान हो तो पहला उन्होंने चमत्कार दिखाया था 2017 में, जब मोदी और शाह की जोड़ी गुजरात के अंदर अहमद पटेल की सीट छीनना चाह रही थी। आपको याद होगा 2017 में अहमद पटेल को जिताने के लिए 40 से ज्यादा विधायकों को रिजॉर्ट में कौन लेकर के आया था? डीके शिव कुमार। रात को कितने बजे रिजल्ट आया था? 1 बजे। और फाइनली जीते अहमद पटेल। वहां से इनकी एक्चुअल यूटिलिटी शुरू हुई। नेता ये 8वीं बार के विधायक है लगातार, ये याद रखिएगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति का क्या रिसोर्सफुलनेस है, क्या उसकी मैनेजरियल स्किल्स हैं, क्या उसका ओवरऑल ऑरा और फोना है, वो उन्होंने दिखाया 2017 में। और अहमद पटेल की सीट बचाने का मतलब समझ लीजिए क्या है, कि वो तुरंत सोनिया गांधी की गुड बुक्स में उस दौर में आ गए, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लगातार मुख्यमंत्री के दावेदार रहे, और इसी दौरान अक्टूबर 19 याद रखिएगा, जिस तरीके से उनको अंदर किया गया फर्जी केस में, जैसा आपने कहा, इनकम टैक्स और हवाला का केस करके। और पहली बार 23 अक्टूबर 2019 को याद कीजिएगा, सोनिया गांधी अंबिका सोनी को लेकर के तिहाड़ जेल गई उनसे मिलने के। पहली बार। आपने कभी सुना है क्या ये? इसका मतलब क्या है? उन्होंने एक पूरा मैसेज दिया सॉलिडेरिटी का पूरी कर्नाटक कांग्रेस को, पूरे देश के अपने वर्कर्स को, नेताओं को, कि जब आप फर्जी केसेस में फंसाए जाएंगे तब हम आपके साथ खड़े हैं। और अमित शाह का उस टाइम खेल क्या था कि प्रेशर डाल के इनको भी वॉशिंग मशीन में लेके और इसको भाजपा में ले आओ। समझिएगा बात को।
ये व्यक्ति ना हिला ना डुला, और उसके बाद उसकी जमानत हुई और फिर वो फुल थ्रॉटल में एक तरीके से बीजेपी पर फुल अटैकिंग मूड में आए और जी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप किसी जी भी स्टेट का चुनाव देखिएगा, जहां पर भी मैनेजमेंट की जरूरत है, जहां भी स्किल की जरूरत है, जहां भी रिसोर्स की जरूरत है, हर जगह आप डीके शिव कुमार को पाएंगे पिछले 4-5 साल से, खासतौर पर अहमद पटेल के जाने के बाद। अभिषेक, मैं सीधे सवाल पर आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कर्नाटक आते जाते रहते, क्या डीके शिव कुमार तेलंगाना जिस तरह से कांग्रेस को मिला, जिसमें रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने, या इस बार केरल में कुछ फंड्स की कमी थी, पड़ोसी राज्य है कर्नाटक का, फंड्स की कोई कमी नहीं होने दी उन्होंने केरल में, चाहे केरल हो, तेलंगाना हो या कर्नाटक हो, इन तीनों राज्यों में जो जीत है उसका अमित शाह जो है वो डीके शिव कुमार को आप मानते हैं? देखिए, आज की राजनीति दीपक जी संसाधन के बिना नहीं हो सकती है, और कांग्रेस के पास संसाधन जुटाने वाला कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो डीके शिव कुमार है। और डीके शिव कुमार न सिर्फ साउथ में, आप तो केरल की बात कर रहे हैं, पड़ोसी राज्य था, स्वाभाविक है कि मदद उन्होंने की है, तेलंगाना में मदद की है, दूसरे राज्यों में सहयोगी दलों तक को मदद की है, ये सब बातें सही है। कांग्रेस पार्टी की असली जरूरत हिंदी भाषी भारत में है, जहां कांग्रेस पार्टी के लिए 50 लोकसभा सीटें सपना बनी हुई है। और वो 50 लोकसभा सीटें इसलिए सपना बनी हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास एक किलर इंस्टिंक्ट वाला लीडर नहीं है, जो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं ना, फिनिशिंग टच देने वाला। वो फिनिशिंग टच देने वाला कोई फिनिशर नहीं है, और वो फिनिशर की भूमिका अगर आज बहुत सरल शब्दों में कहें तो कोई अमित शाह नहीं है। लेकिन मुझे तो लगता है कि अमित शाह पर एक किस है आदमी, इस आदमी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, मोदी और शाह के दौर में किसकी हिम्मत है कि भाजपा के अंदर से क्रॉस वोटिंग करा ले? ईडी सीबीआई के डर से लोग कांप रहे हैं अलग अलग राज्यों में। कांग्रेस के अपने विधायक बिहार और झारखंड में इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को मदद नहीं कर पा रहे हैं, ये हालत बनी हुई है। और वहां मांग में घुस करके मात देने वाली जो स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति अगर डीके शिव कुमार ने खड़ी की है तो ये ऐसे ही खड़ी नहीं हुई है। जी, समझ गए। होता है कि नेता का एक यूटिलाइजेशन, प्रतिभा का सही जगह पर उपयोग, ये कांग्रेस पार्टी कितना कर पाती है, ये देखना है। इंडिया अलायंस की दूसरी बैठक आपको याद होगी, ये डीके शिव कुमार के संसाधन पर उनके बूते हुई थी बेंगलोर में। दूसरी बार अमित शाह का सीधे अपमान डीके शिव कुमार ने किया है। 2017 में उन्होंने अहमद पटेल, कांग्रेस की सीट निकाल रही मोदी शाह के गुजरात से, जिसपे आप कह सकते हैं कि बहुतों ने कहा कि अमित शाह इज फिनिश्ड नाउ, उनकी सारी चाणक्यगिरी खत्म हो गई। गुजरात में मोदी शाह को हराने वाले डीके शिव कुमार ने आज जिस तरह से बीजेपी के विधायकों को, मैं ये नहीं कहूंगा खरीद लिया, लेकिन क्रॉस वोटिंग करा दी, दूसरा बड़ा अपमान जो है वो अमित शाह के लिए। मैं एक चीज जानना चाह रहा था अत्री साहब, भाई आप तो कांग्रेस बहुत समय से देखते हैं, ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं जो आपको जानता ना हो नेम से, फेस से। मान लीजिए 2028 में, मान लीजिए डीके शिव कुमार कर्नाटक जीत लेते हैं, वापस जीत लेते हैं, और उसके बाद वो राहुल गांधी की मदद करते हैं, जो आज की तारीख में केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं, यानी वो राहुल गांधी के अमित शाह बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि 2029 में कड़ी टक्कर होगी? क्या डीके शिव कुमार में पोटेंशियल है राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का? नहीं दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं इसमें एक थोड़ा सा राइडर के साथ कहूंगा। केसी वेणुगोपाल की अपनी यूटिलिटी है, डीके शिव कुमार की अपनी यूटिलिटी है। दोनों रैंक से आए हैं, एनएसयूआई से चले और उसके बाद पार्टी कभी बदली नहीं, पार्टी में रहे, सारी बात है। लेकिन डीके शिव कुमार की सबसे बड़ी चीज है रणनीति और रिसोर्सफुलनेस, और वो डरते नहीं। बिल्कुल घर में घुसकर, जो आपने बात कही ना, जो गुजरात में अहमद पटेल, घर में घुसकर अब मोदी शाह और मोदी शाह के स्टाइल के अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, पहली चुनौती सबसे बड़ी क्या है, अगर वो सरकार रिपीट कर देते हैं कर्नाटक के अंदर, फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो जाएंगे वो कांग्रेस की, साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स की, उसमें कोई कंफ्यूजन मत मानिएगा, और पूरे देश के लिए एक उदाहरण बढ़ेंगे। कांग्रेस की ट्रेजेडी क्या है दीपक जी, कितना ही बेहतर काम कर ले, जनता की जन सापेक्ष नीतियां ले आए, सारी बात ले आए, लेकिन सरकार रिपीट नहीं कर पाती कांग्रेस। उसके तमाम कारण है, उसमें चाणक्य का नाम लेंगे लोग सारा, लेकिन खेल कुछ और है। जो वोटर लिस्टों के साथ जो गेम किया जाता है, जो मैनिपुलेशंस होती हैं, एसआईआर के नाम पे जो खेल हो रहे हैं, ये वो व्यक्ति है जो कर्नाटक में एसआईआर के खेल को भी रोक सकता है, इनके सारे के सारे लूप होल्स को भी जानता है, उसकी संगठन पर भी पकड़ है, और नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, हर आदमी उनके करीब जाना चाहेगा।
आपने कहा कि मोदी शाह को अपने घर के अंदर, कर्नाटक के अंदर जो उन्होंने भी किया, उसका खेल समझना पड़ेगा आपको। सरकार का जो अब कार्यकाल उत्तरार्ध की तरफ है, तो बहुत सारे कर्नाटक में बीजेपी के ऐसे विधायक भी हैं, उनको पता है कि अगली बार तुम्हें टिकट नहीं मिलेगी, तो वो नए नए मुख्यमंत्री के साथ अपनी गांठ क्यों ना फिट कर ले, वो भी एक चीज है। और डीके शिव कुमार इस खेल के चैंपियन है। ये कोई छोटी चीज नहीं है कर्नाटका की स्टेट में मोदी शाह के रहते हुए क्रॉस वोटिंग करा देना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात और है। इसका मैसेज कर्नाटक में नहीं, इसका मैसेज पूरे साउथ इंडिया में तो है ही है, पैन इंडिया भी है कि डरने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज तेलंगाना के लिए भी है, ये मैसेज केरला के लिए भी है, और अगर समझ सके तो ये मैसेज हिमाचल के लिए भी है। और बाकी स्टेट्स में जो लीडर हैं, जो मुख्यमंत्री के दावेदार बनते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि डीके शिव कुमार जेल में जाने के बावजूद भी हिले नहीं, पार्टी नहीं छोड़ी, और लगातार संयम के साथ अपनी पारी का इंतजार किया। ये बहुत बड़ी चीज है कांग्रेस के लिए। अभिषेक, क्या आपको लगता है कि अगर डीके शिव कुमार जैसा चाणक्य अगर ये राहुल गांधी के साथ जुड़ जाए, हालांकि मुख्यमंत्री हैं और भी ताकत उनके पास आ गई है, और इस भरपूर ताकत के साथ अगर वो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर न सिर्फ प्रोजेक्ट करते हैं बल्कि उनके स्ट्रेटेजिस्ट बन जाते हैं, तो क्या फायदा होगा कांग्रेस को? देखिए, अगर बहुत आसान भाषा में कहें दीपक जी, तो डीके शिव कुमार में अमित शाह और प्रशांत किशोर, ये दोनों पर्सनालिटी एक आदमी के अंदर दिखाई देती है। वो डीके शिव कुमार की ताकत है। एक आदमी और जोड़ लीजिए, प्रशांत किशोर, अमित शाह और अडानी भी जोड़ लीजिए। वो भी आप कह सकते हैं, वो पैसा भी उनके पास आता है और दिल खोल के खर्च करते। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो पैसा, निजी पैसा कोई कांग्रेस में खर्च नहीं करता। मैं दोस्तों से कहना चाहूंगा, हो सकता है कुछ कांग्रेसी समर्थक देख रहे उनको बुरा लगे, निजी पैसा, अपनी जेब का पैसा कांग्रेस में कोई खर्च नहीं कर सकता। हालांकि अब तो बीजेपी में भी नहीं खर्च कर सकते, लेकिन डीके शिव कुमार एक वाहिद नेता हैं जो अपना पैसा चुनाव में लगाते हैं। दीपक जी, मैं बताऊं आपको जान के हैरत होगी, आज से 10 साल पहले डीके शिव कुमार बिहार में मेरे गांव में घूम के जा चुके हैं। ओह माय गॉड! नॉर्थ इंडिया की राजनीति की समझ डीके शिव कुमार को किस तरह से है, अब इससे बड़ा एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता। अरे जब भाई गुजरात में घुस के मोदी शाह से सीट छीन ली, और आप कह रहे हैं बिहार में भी जाके जो है वो गांव में घूम रहे हैं। शहर में नहीं, मेरे गांव में जी। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता कि डीके शिव कुमार की क्षमताएं किस तरह की है। मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने 30 साल तक भिक्षा मांग के खाई है, गांव गांव घूमा हूं, किसी ने देखा नहीं है। मैं इस बात को जानता हूं, प्रत्यक्षदर्शी हूं, और मैं जानता हूं कि डीके शिव कुमार संगठन के लिए, उस वक्त अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार कांग्रेस के, जो आज जेडीयू में है, वो उस दौर में डीके शिव कुमार को अशोक चौधरी से ज्यादा बिहार कांग्रेस की जानकारी थी। प्रदेश के प्रभारी सीपी जोशी राजस्थान वाले, उनसे ज्यादा बिहार के समीकरण। मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस के जो चीफ थे उनसे ज्यादा जानकारी डीके शिव कुमार को बिहार की। ओह माय गॉड! मैं आखिरी सवाल पे आ रहा हूं, अत्री साहब, भाई ऐसा क्या है कि अमित शाह, लोग कहते हैं, अमित शाह के करीबी कहते हैं कि अमित शाह राहुल गांधी से ज्यादा इस आदमी को उन्होंने टारगेट पर रखा है, इसीलिए फेक केस कराया, गिरफ्तार कराया, जलील कराया, पिटवाया, तिहाड़ में डाला, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस फर्जी था, ये अक्विटल हुआ उसमें एक तरह से। डीके शिव कुमार से इतना चिढ़ते क्यों है अमित शाह? नहीं, उसमें 2-3 चीजें बड़ी साफ है। नंबर 1 है कि वो अपोजिशन में मेरे रहते हुए अपोजिशन में कैसे बचे हुए, मेरा कोई चैलेंजर कांग्रेस में रह कैसे गया, बच कैसे गया। अमित शाह का ये मानना है कि कांग्रेस में जितने लोग बचे वो मैंने ही छोड़ रखे, वरना वो कांग्रेस को खाली कर देते। उनको ऐसी गलतफहमी अब हो चुकी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन डीके शिव कुमार की चीज आपको देखनी पड़ेगी कि धनवान राजनेता होने के बावजूद भी उनकी ताकत क्या है। कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट बैंक है उसको साइड कर दीजिए, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं दीपक जी, वफादारी, संगठन पे पकड़, संकट का प्रबंधन और जमीनी कनेक्ट, इन सब का अगर कोई मिक्सचर है साउथ के अंदर, और कांग्रेस के अंदर आइडियली जैसा लीडर होना चाहिए, उसका नाम डीके शिव कुमार है। वो किसी बात ये भी कह सकता हूं कि मुसलमानों का भी खुलकर वोट लेते हैं, दलितों का भी वोट मिलता है, और हिंदुओं का भी वोट मिलता है, क्योंकि मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा पाठ के वीडियो भी जारी करते हैं। वो खिलाड़ी हैं पुराने। नहीं दीपक जी, आज के दौर में जो एक कुशल राजनेता के अंदर जो यूएसपी होनी चाहिए, उन सब का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मिस्टर डीके शिव कुमार। कैसे प्रोजेक्शन होनी है, शब्दों का चयन, मुझे ये बताइए। नहीं, मैं जैसे
मुस्लिम्स के साथ ही बैठते हैं रोजा इफ्तारी वगैरह जी में जी करते हैं, बिल्कुल मुस्लिम उनको बिल्कुल सब। लेकिन मंदिर जाते हैं तो उसके वीडियो क्यों दिखाते हैं? मंदिर नहीं की नहीं पूजा बैलेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, किसी मुस्लिम के खिलाड़ी साथ है। बैठने से नहीं नहीं, खिलाड़ी नहीं, ओ ऑलराउंडर माय गॉड। और कंप्लीट फिनिशर। हिटिंग की जरूरत हो तो बिल्कुल फ्री हैंड मारते हैं, और अगर डिफेंसिव होने की जरूरत है डिफेंसिव है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड है। पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिजल्ट क्या है। अहमद पटेल का जो केस मैं बता रहा था आपको, रात को मैंने 1 बजे इलेक्शन कमिश्नर, आप भी जानते हो इलेक्शन कमिश्नर को, मैंने फोन किया, मैं कहा सर ये क्या हो गया, तो हंस के कहते हैं अपने दोस्त से पूछ लो। ये डीके शिव स्थिति है उस कुमार। आदमी की। ओके। तो डीके शिव कुमार मुस्लिम की राजनीति भी, हिंदुओं की राजनीति भी, दलितों की राजनीति भी, अमित शाह की राजनीति भी समझते हैं, वोट बैंक की राजनीति भी करते हैं, हर तरह की राजनीति करते हैं। बिल्कुल बोल्ड है। मोदी शाह के गढ़ में घुस के आप कह सकते हैं उनकी मांद से सीट खींच के ले आते हैं। और पहली बार हमने देखा मोदी के इस दौर में, अमित शाह के इस दौर में, कि बीजेपी के विधायकों ने और एनडीए की जो अलाई है जेडीएस, उसके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मतलब वोट बीजेपी की जगह, कमल की जगह वो सीधे वोट चला गया डीके शिव कुमार की पार्टी को, नहीं कांग्रेस को। ये हाल डीके शिव कुमार का है। सवाल इस बात का है दोस्तों कि अगर ये मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, जिसको दक्षिण का चाणक्य कहते हैं, अगर ये कांग्रेस के लिए काम करता है 2029 के लिए कर्नाटक जीतने के बाद, तो क्या मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी? शुक्रिया भाई अत्री साहब, आप इस प्रोग्राम में आए। बहुत सी बातें आपने डीके शिव कुमार के बारे में बताई जो हमें नहीं मालूम थी, दोस्तों को नहीं मालूम थी। थैंक यू सो मच। और अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।